जय मां कालिका। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से रहस्य और गलतफहमियों के अंधेरे में डूबा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप ये शब्द सुनते हैं तंत्र, तो आपके मन में क्या आता है? क्या आपको शमशान में जलती चिताएं याद आती हैं, या कोई काला जादू, कोई वशीकरण, या कोई डरावनी तांत्रिक क्रिया? ज्यादातर लोगों के लिए तंत्र का मतलब यही है, डर, अंधेरा और कुछ ऐसा जिससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आज हम इस पर्दे को हटाने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र वो नहीं है जो आपको दिखाया या बताया गया है। ये कोई जादू टोना नहीं है। तंत्र असल में एक गूढ़ विज्ञान है, एक बहुत ही ऊंचा विज्ञान जो हमें ईश्वर से, शिव और शक्ति से मिलाने का मार्ग दिखाता है। तो चलिए आज तंत्र के इन छिपे हुए रहस्यों की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तंत्र शब्द का असली मतलब क्या है। यह शब्द संस्कृत की तन धातु से बना है। तन और तन का अर्थ होता है विस्तार करना, टू एक्सपैंड। किस चीज का विस्तार? अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का। अपनी चेतना को इतना फैला देना, इतना बड़ा कर देना कि वो इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो जाए। शास्त्रों में इसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा है, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। इसका मतलब है वो शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है वही तंत्र है। तो ये अंधेरे का नहीं बल्कि ज्ञान के प्रकाश का शास्त्र है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? तंत्र का आधार क्या है? देखिए, तंत्र का पूरा दर्शन दो स्तंभों पर खड़ा है, शिव और शक्ति। शिव यानी परम चेतना, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जो स्थिर है, शांत है, ज्ञाता है। और शक्ति यानी ऊर्जा, द अल्टीमेट एनर्जी, जो गतिशील है, जो रचना करती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहीं शिव है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यही शक्ति, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सबके भीतर मौजूद है, सोई हुई अवस्था में। तंत्र साधना का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारे भीतर सोई हुई इसी शक्ति को जगाना और उसे वापस शिव से यानी परम चेतना से मिला देना। इसी मिलन का नाम है मोक्ष। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंत्र हमें तीन मुख्य मार्ग दिखाता है। पहला है ज्ञान मार्ग। ये आत्मज्ञान का रास्ता है, ये सवाल पूछने का रास्ता है, मैं कौन हूं? और साधना के जरिए इस एहसास तक पहुंचना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम ब्रह्म हूं। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ये प्रेम का, विश्वास का और समर्पण का मार्ग है। यहाँ माँ शक्ति की पूजा डर से नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह प्रेम से की जाती है। आप खुद को, अपना सब कुछ अपनी माँ को सौंप देते हैं। और तीसरा है कर्म मार्ग। इसमें योग, ध्यान, मंत्र और विभिन्न क्रियाएं आती हैं। इस मार्ग का उद्देश्य है अपने शरीर को, अपने मन को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बनाना कि वो उस दिव्य ऊर्जा का वाहन बन सके, अपने शरीर को एक मंदिर बनाना। और अब आते हैं तंत्र के सबसे बड़े और सबसे गूढ़ रहस्य पर, कुंडलिनी जागरण। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। तंत्र कहता है कि वो जो शक्ति है वो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां एक सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर सोई हुई है। यही है कुंडलिनी शक्ति। जब साधक ज्ञान, भक्ति या कर्म के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे ये सोई हुई शक्ति जागना शुरू होती है और फिर ये ऊपर की ओर उठती है। ये एक एक करके हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों यानी 7 चक्रों को भेदती हुई ऊपर जाती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और अंत में ये ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचती है, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। यही सहस्रार चक्र शिव का स्थान है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंचती है तो वही शिव और शक्ति का महामिलन होता है और उस क्षण में साधक को जिस असीम आनंद और मोक्ष की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, तंत्र अंधेरे से उजाले की यात्रा है, डर से निडरता की यात्रा है, एक बूंद का सागर बन जाने की यात्रा है। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जय मां कालिका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम आपको सरल और सुरक्षित साधनाओं के बारे में भी बताएंगे। नीचे टिप्पणी में जय मां काली जरूर लिखें। जय मां काली।